Great morning, यमा लाइफस्टाइल एंड हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। आज बहुत दिनों के बाद हमें एग्रो प्रोडक्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग का मौका मिला है, तो इस मौके को हम चौका लगाते हुए आज हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा मौका मिला है। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए थे। इस साल में हमने हमारा ये चौथा प्रोग्राम है जो आज आपके यूट्यूब के चैनल के द्वारा हम आपके साथ में रूबरू हो रहे हैं। एग्रो प्रोडक्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये 2 दिन का प्रोग्राम चलने वाला है। पहले दिन हम 5 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और दूसरे दिन हम 5 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान जो ये फैसिलिटी हमें हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने दी है, उसके लिए भी हम उनके थैंक्स बोलेंगे और यमा लाइफस्टाइल को भी हम थैंक्स बोलेंगे, जो आज ऐसे लॉकडाउन के सिचुएशन में भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारी हो रही है। नेक्स्ट जैसे हम आप जानते हैं कि हम यमा लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के तकरीबन हमारे ब्रांड्स जो है वो आप सब जानते हैं। इन सभी ब्रांड्स के साथ में हम काम करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि पहला ब्रांड हमारा एलिमेंट है, ऑन एंड ऑन है, आहार है, न्यू स्टार है, यमाई होम है और इंडिया एग्रो। तो ये सभी ब्रांड्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बट आज हम बात करेंगे सिर्फ इंडिया एग्रो के 10 प्रोडक्ट के बारे में। आपके सबके मन में आ रहा होगा कि भाई एग्रीकल्चर बिजनेस, हमें एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करना चाहिए? एग्रीकल्चर का बिजनेस हमें इसलिए करना चाहिए कि आज इंडियन पॉपुलेशन के अगर हम देखा जाए तो 68% इंडियन पॉपुलेशन आज एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में हमारी जुड़ी है। एंड हमारा एक किसान भाई अगर हम उसे रिजल्ट देते हैं, उसे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं और हम डोर स्टेप अगर डिलीवरी उसे दे सकते हैं, तो वो अगले 10 साल तक हमारा कस्टमर बना रह सकता है। और ये ऐसा मार्केट है जिनके साथ में हम एजुकेटेड लोग अनएजुकेटेड लोगों के साथ में हम काम कर रहे हैं, जिन्हें हमें एजुकेट करना है और उन्हें हमें सर्विसेज देनी है। तो ये मार्केट में इजी पेनिट्रेशन हमारा हो सकता है। ये निश मार्केट है, अनटच मार्केट है, यहाँ कोई नहीं जाना चाहता। बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर हमारी कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कोई कंपैरिजन यहाँ पर नहीं है, हमारी तुलना किसी के साथ में हो नहीं सकती है। और इस सेक्टर में जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर आज दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, जो आज आईटी इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, उससे भी कई गुना। यही एक इंडस्ट्री पिछले साल में इंडिया में रही जो ग्रोथ में रही थी, बाकी सब निगेटिव सेंस में चले गए थे। नेक्स्ट, अगर हम कितने बड़े मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं अगर आप ये जानते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि 2018 में ये मार्केट में हम एंटर करने जा रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर। 1 मिलियन मतलब 10 लाख का होता है। यूएस डॉलर, 1 यूएस डॉलर 70 रुपए का हो सकता है। तो हमारा 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर, अगर हम इसे लिखना चाहे तो शायद हमें जीरो कम पड़ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर में। इतने बड़े मार्केट में हम एंटर करने जा रहे हैं। तो आपको ये समझ में अंदाजा आ गया होगा कि कितने बड़े सेक्टर को हम अगर नहीं बिजनेस करते हैं तो अनछूते रहते हैं। नेक्स्ट, आने वाले कुछ समय में हम यमा लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई पिछले 3 साल से हम ये बिजनेस कर रहे हैं। एग्रो केयर अम्ब्रेला में हमारे पास में क्रॉप प्रोटेक्शन के 7 प्रोडक्ट है और क्रॉप न्यूट्रिशन के 3 प्रोडक्ट है। ऐसे 10 प्रोडक्ट के बारे में हम अगले 2 दिनों में बात करने वाले हैं, जिसमें से पहले दिन हम 5 प्रोडक्ट और दूसरे दिन 5 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्रॉप प्रोटेक्शन के 7 प्रोडक्ट जो पीक संरक्षण के 7 प्रोडक्ट है, उनके नाम है बीपीएच बस्टर, ट्रिपमाइट, प्लांट एस्कॉर्ट, व्हाइट क्रश, फंगी कवच, वायरस और भूअस्त्रा। और क्रॉप न्यूट्रिशन में 3 प्रोडक्ट है, जैसे ग्रो मैजिक, यमा स्प्रे एंड मॉडिफाई। यकीन मानिए और ध्यान में रखिए कि हम किसी भी प्रकार से कोई भी फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव हम आपको नहीं देने वाले। इसके हमारे कोई भी प्रोडक्ट फर्टिलाइजर को हम रिप्लेस नहीं करने वाले। नेक्स्ट,
क्या है हमारे प्रोडक्ट, किस फिलोसॉफी पे डिपेंड करते हैं? हमारे प्रोडक्ट है इट्स एन ऑर्गेनिक इंटरफेस बिटवीन आवर एंसेंट नो हाउ एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। हम जानते हैं हमारा एंसेंट स्क्रिप्चर जो है, एंसेंट नो हाउ है, जिसे हम आयुर्वेदा बोलते हैं। हम 5 वेदों के बारे में बात करते हैं, उसमें एक वेद जो आता है वो आयुर्वेदा आता है। और आयुर्वेदा में यही हमारा पुराना नॉलेज हम मॉडर्न एग्रीकल्चर के साथ में मिला के हम आपके लिए ये प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। क्या फिलोसॉफी के ऊपर में काम करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होगा। हमारे प्रोडक्ट के प्रिंसिपल्स हैं, हम किसी भी जीव की जान नहीं लेते हैं, या फिर कभी भी किसी ने अगर हमारे प्रोडक्ट्स का इनहेलिंग कर लिया या गलती से ले भी लिया तो हम किसी की जान के लिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर ये इसमें कोई पॉइजन नहीं है, इन दवाइयों में कोई पॉइजन नहीं है, तो इंसेक्ट को हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं? तो समझ लीजिए 4 पॉइंट प्रिंसिपल्स हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं। जब भी किसी पौधे के ऊपर में हम छिड़काव करते हैं हमारे पौधों का संरक्षण करने के लिए, और कीड़ा जब उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उस पौधे के ऊपर में आता है, तब वो स्प्रे किया हुआ कोई भी फल फूल या फिर पत्ता खाने की कोशिश करता है, तब इमीडिएटली वो कीड़े के मैंडिबल्स, जैसे हमारे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, इसी तरीके से कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, वो इमीडिएटली चोकअप हो जाते हैं। दूसरा इफेक्ट उसके ऊपर में होता है कि उनकी नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाती है, वो लूज हो जाती है। तीसरा इम्पैक्ट उस कीड़े के ऊपर में आता है, पैरालिटिक बॉडी अटैक आ जाता है। वो इंसेक्ट इमीडिएटली वो पार्ट खाने के बाद में पैरालिटिक अटैक हो जाता है और आड़ा तिरछा अपना शरीर कर लेता है। और चौथा इफेक्ट उस कीड़े के ऊपर में होता है, ऊजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, मतलब उस कीड़े के शरीर से पानी की मात्रा कैल्शियम प्लस प्लस और सोडियम प्लस प्लस के इस मात्रा से बाहर निकल जाती है। और इस तरीके से जब भी पौधे के ऊपर में हम छिड़काव करते हैं कीड़ों को, कीड़े से संरक्षण करने के लिए, तो हमें 24 घंटे के अंतराल में हमें कीड़ों से या फिर डिसीजेस से हमें निजात पा सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं। 24 घंटे का समय हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमारे प्रोडक्ट जैसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक है और ये एंसेंट नो हाउ है, आयुर्वेदा है, इन दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ हर्बल एक्सट्रैक्ट के द्वारा हमारी बनाई गई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जीव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर्बल एक्सट्रैक्ट, मतलब पौधों का रस इसमें भरा हुआ है। और ये सभी प्रोडक्ट्स, ऐसी हमारी सबसे पहली कंपनी है यमाई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एनपीओपी सर्टिफिकेशन और आईफोम सर्टिफिकेशन, एनपीओपी जो भारत सरकार ने हमें दिया हुआ है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, जो अपेडा एग्रीडेटेड एजेंसीज देती है, वो सर्टिफिकेशन हमारे पास में है। और इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मटेरियल सर्टिफिकेशन, आईफोम सर्टिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, ये बायोसर्ट इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू, अपेडा एक्रेडिटेड एजेंसी के थ्रू हमें मिला है। ये दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पाने वाली सबसे पहली कंपनी है जो यमाई लाइफस्टाइल, और हम आज वो आपके सामने इंडिया एग्रो ब्रांड के अंडर में आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट, आज जैसे हम मई के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं, मई के आखिरी का दिन चल रहा है, कल मई का आखिरी दिन होगा। तो एग्रीकल्चर मार्केट कहाँ शुरुआत हुई है, जैसा आप समझ लें, मई में ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर ऑलरेडी यहाँ पर एग्रीकल्चर का या बीज लगवाने का काम शुरू हो चुका है। जून में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पार्ट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर ये शुरुआत होने वाली है। बीज लगाए जाएंगे और इसके बाद में चावल की नर्सरी बनाई जाएगी, सब्जियों की नर्सरी बनाई जाएगी, या फिर कपास लगाया जाएगा, सोयाबीन लगाया जाएगा, या फिर बाकी और भी चीजें इन एरियाज में लगाए जाएंगे। जुलाई में पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, इस पार्ट में भी आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर की शुरुआत होने वाली है। तो ये बहुत सही समय है जहां पर हम एग्रीकल्चर का आज आपके साथ में
काम करने जा रहे हैं और आपको इसका प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने जा रहे हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर की नॉलेज देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी थोड़ी पहचान, जो मैं शुरुआत में ही आपको बताना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर मोहन। मैं पीएचडी इन एग्रीकल्चर हूँ। मैं 26 साल से एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा हूँ और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हुए देश और विदेश में काम करते हुए बहुत सारा समय ये केमिकल हैंडल करते हुए चला गया है। और उस समय हमें पता चला है कि केमिकल के कितने बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो पिछले 10 सालों से हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर में काम किया है देश और विदेशों में। और पिछले 4 सालों से यमाई लाइफस्टाइल स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ये एक जांचा परखा एक सेक्टर है जो आज की दुनिया में सभी वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है कि हम ऑर्गेनिक फूड कैसे सप्लाई किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटर होने से पहले कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में आज आप 2 दिन में इतना सीखने वाले हैं, इतना मिनिमम आप सीख के जाओगे कि आप आपका इंडिया एग्रो का बिजनेस कर सकते हैं। यही एक शॉर्टकट है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ये ऐसा एक शॉर्टकट है जो आपको, अगर आज इस साल में अगर आप टीसी बने हो कंपनी के, तो अगले साल आप इसी इंडिया एग्रो के हाथ में हाथ मिला के आप डायमंड बन सकते हो। इतनी जबरदस्त ताकत आज इस सेक्टर में है। कुछ चीजें शुरुआत होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले ये कीड़ा होता क्या है ये आप समझ लें। हर कीड़े के पीछे में एक बटरफ्लाई होती है, पंखुड़ी होती है। बटरफ्लाई जो आपको अलग अलग प्रकार की फूलों के ऊपर में आते हुए दिखते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग बटरफ्लाई होती है। हर कीड़े के पीछे में बटरफ्लाई होती है। बटरफ्लाई में नर और मादा होते हैं। इनका जीवनी आपको जानना बहुत जरूरी है कि कीड़ा आता कहाँ है और जाता कहाँ है। अगर कीड़े में नर और मादा होते हैं, एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो रियल है। अमावस और पूर्णमासी, इस बारे में आप सब लोग जानते हैं। अमावस का और पूर्णमासी का भी अपने जीवन के ऊपर में उतना ही प्रभाव होता है जितना कि कीड़ों के ऊपर में होता है, या फिर इस पृथ्वी धरातल पे जितने भी जीव है उनके ऊपर में इनका प्रभाव होता है। जीवन की उत्पत्ति, हर किसी जीव की उत्पत्ति मैक्सिमम आपको अमावस के दिनों में शुरुआत होती है। अमावस के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ये नर और मादा जो होते हैं बटरफ्लाई के, उनका मिलन होता है। मिलन होने के बाद में अमावस के दिनों के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद मिलन होने के बाद में नर बटरफ्लाई इमीडिएटली मर जाता है। मादा बटरफ्लाई मिलन होने के 2 दिन बाद अंडे डालती है। एक मादा बटरफ्लाई का अंडे डालने का कैपेसिटी होता है 5 अंडे से लेके 5000 अंडे तक। आप यकीन मानिए, हर अंडे से जो जीव निकलता है वो नुकसान करता है अपनी खेतों का, अपनी खेतों में उगने वाले पौधे का, अपनी खेतों में उगने वाले अनाज का। 5 से 5000 अंडे तक जब डालने की क्षमता रखता है एक मादा बटरफ्लाई। अंडे डालने के बाद में भी मादा बटरफ्लाई भी मर जाता है। अंडे डाले जाते हैं पौधे के सक्यूलेंट पार्ट पे, फूल पे, फल पे या पत्तों के ऊपर में, ऊपरी सतह के पत्तों के ऊपर में अंडे डाले जाते हैं। अंडे अपने खुली आंखों से हमें दिखते नहीं है। अंडे डालने के बाद में 3 दिनों के बाद उसमें से एक छोटा जीव बाहर निकलता है जो बालों अपने पंखुड़ी के बाल जो होते हैं उसके अगर हम 4 पार्ट करें तो उस पार्ट इतने छोटे छोटे जीव उस अंडों से बाहर निकलते हैं और वो अपनी खेत के ऊपर में खाना चालू कर देते हैं। और वो बढ़ते बढ़ते 6 अवस्थाओं से गुजरते हैं और उसके बाद में जो इल्ली बड़ी होती है या सुंडी जो बड़ी होती है जो हमें अपनी खेत में दिखती है, वो आखिरी अवस्था की इल्ली होती है जो पूरा नुकसान करके आने वाली इल्ली होती है। उसके बाद में हमारा किसान भाई जाग जाता है और उसे मारने के लिए बड़ी बड़ी दवाइयों का इस्तेमाल करता है। और वो लार्वा कैटरपिलर या फिर सुंडी या फिर इल्ली जिसे हम बोलते हैं, वो फिर कोश अवस्था में या ऊर्जित अवस्था में चला जाता है जमीन के अंदर।
और जब भी उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो फिर से वो कोश अवस्था से एक बटरफ्लाई बन के बाहर निकलता है। फिर अगली अमावस आती है और अगली अमावस में फिर नर मादा का मिलन होता है, फिर अंडे डाले जाते हैं। इस तरीके से एक कीड़े का जीवन क्रम जो होता है वो 21 दिन से लेके 42 दिन तक होता है। एक साल में एक कीड़ा 21 से 45 42 जनरेशन कंप्लीट कर सकता है। मतलब ह्यूमन बीइंग का, आदमी का जो जनरेशन होता है वो 60 से 65 साल का इंडिया में होता है। इसी तरीके से कीड़े का एक जनरेशन 21 से 45 दिन का होता है और साल में वो 42 जनरेशन कंप्लीट करता है। तो कीड़ों के बारे में इतना जानना बहुत जरूरी है। तो इससे एक सीख मिलती है कि जब भी बाल्यावस्था में कीड़ा होता है, सुंडी होती है या फिर इल्ली होती है, उसी समय उसे कीड़े के ऊपर में स्प्रे करके या छिड़काव करके उसे अटकाव किया जा सकता है या फिर उसे मारा जा सकता है। इसका मतलब अमावस के छठे दिन से लेके 10 दिन तक या 15 दिन तक आप अपनी दवाइयों का छिड़काव अच्छी तरीके से अगर करेंगे तो आपको कीड़ों से इमीडिएटली निजात पा सकते हैं और आपका पौधा कीड़े रहित हो सकता है। नेक्स्ट, कीड़ों में जनरली अगर हम जानना चाहें तो कीड़ों में जनरली 4 प्रकार के कीड़े होते हैं, जिसे पियर्सिंग एंड सकिंग, भेदी और चूसने वाले कीड़े, जिसमें जनरली एफिड, जासिड, थ्रिप्स और माइट्स ये वाले कीड़े होते हैं। ये अपने पत्तों के ऊपर, फलों के ऊपर में रस चूसने का काम करता है। पत्तों में जैसे हरा कलर होता है, हरा रंग होता है, जो कि पत्तों को अपनी पौधे का किचन माना जाता है, जहां पर हर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है। अपनी पत्तों में अपने पौधों के लिए खाना बनाया जाता है और वो खाना अपनी सूर्य किरण के द्वारा, सूरज के रोशनी के साथ में, अगर वो क्लोरोफिल जो हरा कलर होता है उसका फोटोसिंथेसिस होके कार्बन साइकिल का, प्रोटीन साइकिल, देन नाइट्रोजन साइकिल या फिर सिंथेसिस, ये सब बायोकेमिकल रिएक्शन अपनी पत्तों में होता है और वो कन्वर्शन होके पौधे में फूड बनता है। ये भेदी और रस चूसने वाले कीड़े वो हरे कलर को ही खा डालते हैं, इसके लिए वो फल भी नीचे गिरते हैं, फूल भी नीचे गिरते हैं और पत्ते भी अपने मुरझा जाते हैं और अपनी पौधों का विकास नहीं हो सकता। दूसरे प्रकार का कीड़ा होता है चबाने और काटने वाला, च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथपार्ट। जो भी पत्ते या फल खाए हुए रहते हैं वो इल्ली वाला सेगमेंट या सुंडी वाला सेगमेंट इसे कहा जाता है। रास्पिंग प्लांट टिश्यूज, ये छीलन वाले कीड़े होते हैं, जिसे व्हाइट फ्लाई बोला जाता है, सफेद मक्खी बोला जाता है या मक्खी वाला फल कीड़ा बोला जाता है। ये पत्तों के ऊपर में पहले छीलन करता है, जैसे खटमल खून पीने वाला कीड़ा होता है, जो अपनी स्किन के ऊपर में पहले छीलन करता है। छीलन करने के बाद में अपना खून बाहर निकलने के बाद में उसे पीकर वो निकल जाता है। इसी तरीके से अपनी पत्तों को नुकसान करने का काम ये वाले कीड़े करते हैं। और चौथे प्रकार के कीड़े होते हैं जो सॉइल इंसेक्ट, जमीन से आने वाले कीड़े। ये बड़े डेंजरस होते हैं, जो कि आज पौधों को बड़ा होने से पहले ही ये नुकसान करते हैं और पौधों को जमीन में ही खत्म कर देते और पौधे को बड़ा भी होने देते, और इसमें 80% नुकसान अपने पौधों का हो सकता है। तो यह 4 प्रकार के कीड़े हमने आपको बताए, जो आपकी हर कोई खेती के ऊपर में आने वाला कीड़ा, ये 4 प्रकार के कीड़ों के क्लासिफिकेशन में आता है। नेक्स्ट, तो ये 4 प्रकार के कीड़े होने के बाद में आज के हम पहले प्रोडक्ट के ऊपर में जाएंगे, जिसका नाम है भूअस्त्र। भूअस्त्र, ये अपना पिछले स्लाइड में जैसे हमने देखा, चौथे प्रकार का जो कीड़ा था, जो जमीन से आने वाले कीड़े हैं, उनके लिए ये कारगर साबित होता है। अब जमीन से आने वाले कीड़े क्या होता है? गोबर खाद से आने वाला कीड़ा, दीमक। गोबर खाद से आने वाले कीड़े को हम व्हाइट फ्लाई बोलते हैं और सफेद कोडाना बोलते हैं, और हम व्हाइट ग्रब उसे बोलते हैं। हमारे यहाँ दीमक आता है, टर्माइट आता है, कटवर्म्स आते हैं, क्रिकेट्स आते हैं, या फिर अर्ली शूट बोरर आते हैं। और
हर कोई कीड़े का प्यूपेशन उसकी जीवनी में जमीन में ही वो अंडे डालते हैं या फिर जमीन में ही उसका कोच डालते हैं। तो दिन में हर कोई कीड़ा जमीन में छिपा हुआ रहता है और रात में जमीन से निकल के अपने पौधों के ऊपर में नुकसान करता है। इसलिए जमीन को कीड़े से अपने को निजात निकालना है। जिस जमीन के ऊपर में जहां जहां भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में खेती होती है, वहां वहां हर कोई इंच भर जमीन में, हर कोई खेती में, हर प्रकार की खेती में जमीन में ये दवाई डाली जाती है। इसके पहले किसान भाई अपने यहाँ थाइमेट या फोरेट इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते थे। जो भी किसान भाई हमारी बात आज सुन रहे हैं, उन्हें ये पता है कि जमीन में जब भी खेती की जाती थी, जब भी हल जोते जाते हैं या फिर हल चलाया जाता है, तो हल चलते वक्त पीछे में अगर हम देखेंगे तो बबूले लगे रहते हैं। जो जमीन से ऊपर आने वाले जो कोष होते हैं या कीड़े होते हैं, उसके ऊपर में वो कीड़े चुगने के लिए आते हैं। और हर कोई इंच भर जमीन में जहां हल चलता है, जहां पर बीज लगवाने हैं, जहां पर रोपाई करनी है, वहां पर ये भूअस्त्र डाला जाना चाहिए। फोरेट या थाइमेट जैसी दवाइयां जो अपनी जमीन को नुकसान करती थी, पर्यावरण को नुकसान करती थी, जो हम जमीन में डालते थे, वो उसके ऊपर में भारत सरकार ने 3 साल पहले बैन कर दिया है। अगर नेक्स्ट अगर आप भारतवर्ष का अगर पूरा मार्केट साइज अगर आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ का मार्केट साइज ये प्रोडक्ट का था। जो प्रोडक्ट पिछले 3 साल पहले मार्केट में चलते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। 2 लाख करोड़ का मार्केट आज पूरा निश पड़ा हुआ है, जहां पर कोई भी दवाइयां डालने के लिए किसान भाई के हाथ में नहीं है। कौन डाल सकता है? 2 लाख करोड़ का मार्केट में जो गैप पड़ी हुई है, हर किसान भाई की ये जरूरत है। जब भी अगर उसे किसानी करनी है, खेती करनी है, तब उसे ये प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो भूअस्त्र हम 2 लाख करोड़ का बेच सकते हैं। आज किसान भाई के पास में सिर्फ और सिर्फ भूअस्त्र का ही एक सहारा बचा हुआ है। अगर उसे खेती करनी है तो उसे याबाई लाइफस्टाइल के कोई भी लीडर के पास में आना पड़ेगा और ये दवाई लेनी पड़ेगी। ये प्रोडक्ट जमीन से डालने वाला है। ये प्रोडक्ट ग्रैन्युलर फॉर्म में है। ये प्रोडक्ट पंप में डाल के देने वाला नहीं है। ये प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव नहीं है, उसका विकल्प नहीं है। ये कोई खाद नहीं है। भूअस्त्र सिर्फ और सिर्फ जमीन में डालने वाली वो दवाई है जो दवाई आपको जमीन से आने वाले कीड़ों से नुकसान नहीं होने देगी और जमीन से आने वाले कीड़ों से आपके पौधों का, आपके जड़ों का संरक्षण करेगी और पौधों को बड़ा होने में मदद करेगी। क्योंकि ये दवाई ऑर्गेनिक है, इसमें पौधों का रस भरा हुआ है, तो ये दवाई आपकी फाइटोटॉनिक इफेक्ट का भी काम करेगी। अब ये दवाई काम कैसे करती है ये आप समझ लीजिए। ये दवाई आपकी जमीन में जब आप बीज लगवाते हैं या फिर जब आप पहला खाद का डोज देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का खाद का पहला डोज देते हैं या फिर गोबर खाद का पहला डोज देते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप जब देते हैं, तब उसमें मिला के आप इसको जमीन में डाल सकते हैं। या फिर चावल की खेती में जब भी आप कीचड़ तैयार करते हैं तब आप इसको कीचड़ में मिला के दे सकते हैं रोपाई करने से पहले, या रोपाई अगर हो गई है तब आप इसको ब्रॉडकास्ट करना है। ये जमीन से देने वाली दवाई है, ये स्प्रे पंप में देने वाली दवाई नहीं है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में जो कीड़े आपको दिख रहे हैं, इस प्रकार के सबसे पहला कीड़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला कीड़ा सफेद कोडाना जिसे बोलते हैं, व्हाइट ग्रब बोला जाता है। ये पूरा अगर मध्य प्रदेश के लोग अगर इसको देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश के लोग जानेंगे पिछली बार सोयाबीन और कपास की खेती में इंच इंच भर जमीन में
उन्हें सफेद कोडना या फिर व्हाइट ग्रब का प्रॉब्लम हुआ था, वो वाला कीड़ा कोई भी काश्तकारी या खेती होने नहीं दी और बहुत बड़ा नुकसान सोयाबीन की खेती का हुआ है, चावल की खेती का होता है। ये प्रोडक्ट, दूसरा अगर पिक्चर आप देखेंगे तो ये डंग रोलर इसे बोला जाता है। ये आपके जमीन में गोबर खाद के साथ में आता है। गोबर खाद जब भी ये डालते हैं और चावल की खेती में पर्टिकुलरली जब भी ये डाला जाता है गोबर खाद, तब ये कीड़ा आपके जब भी रोपाई होती है, रोपाई होने के बाद पौधा खड़ा खड़ा होने से पहले ही ये आपकी जड़ों को, सफेद जड़ों को खा डालता है और आपका पौधा वहीं पर सूख जाता है। तीसरा कीड़ा आपको सफेद कोड़ना ही दिख रहा है, इसमें दीमक नहीं दिखाया गया है, बट दीमक जो जमीन में आपके आते हैं उसके ऊपर में भी आपको भूअस्त्र काम करता है। भूअस्त्र आप वहां पर भी काम कर सकते हैं जहां पर बहुत सांपों का प्रॉब्लम होता है। सांप बहुत, जहां पर बारिश बहुत होती है वहां पर सांप निकलना या फिर सांप घर के पास आना या फिर कहीं पर भी खेत में सांप निकलना, स्नेल्स निकलना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके लिए भी आप भूअस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूअस्त्र सिर्फ और सिर्फ जमीन में डालना है, एक ही बार डालना है जब आपकी रोपाई हो, जब आपको जमीन में खाद डालना हो या फिर बीज डालने हो, सभी के साथ में आप इसको मिला के डाल सकते हैं। यकीन मानिए, ये किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है। फर्टिलाइजर की इसके साथ में तुलना नहीं करनी है। ये डालने के बाद भी आपको फर्टिलाइजर या खाद डालना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अगले प्रोडक्ट के ऊपर में, सॉरी, प्रीवियस स्लाइड लीजिए प्लीज। भूअस्त्र, जैसे हमने कहा कि ये आपको जहां पर दीमक आती है, जहां पर खेती होती है, जहां पर आपको शुरुआती अवस्था में इसको डालना है, यही सही समय है जब आप भूअस्त्र आपकी खेती में बीज लगवाने से पहले या बीज लेने से पहले हर किसान भाई बीज के साथ में एक ये थैली लेते हैं। इसका डोज आपको, छोटे पौधे जो होते हैं 90 से 150 दिन के जो पौधे होते हैं या खेती होती है उसमें 1 एकड़ में 4 किलो डालना है, मतलब 2 बैग डालनी है। और पेरिनियल क्रॉप जिसे हम बोलते हैं, सालों साल चलने वाले, जैसे आम हो गया, गन्ना हो गया, जैसे केले का हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, ऐसी जो खेती होती है उसमें आप 1 एकड़ में 8 किलो मतलब 4 बैग आपको डालना है। आपके सहूलियत के हिसाब से 2 किलो की बैग हमने बनाई है, जो आपको हर इंडिया एग्रो शॉपिंग में आपको मिल सकती है, ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है। हर पीयूसी सेंटर में आपको इसको ले सकते हैं। अभी से आप इसको आरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट एस्कॉर्ट, अपना अगला प्रोडक्ट है प्लांट एस्कॉर्ट। बॉटल आपके सामने दिख रही है। प्लांट एस्कॉर्ट में आपको एक कीड़ा दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए प्लीज। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर में अलग अलग प्रकार की सुंडियां आपको दिखाई दी है और अलग अलग प्रकार की इल्लियां आपको दिखाई दे रही है। ये अलग अलग प्रकार की इल्लियां अलग अलग पौधों के ऊपर में, अलग अलग खेती के ऊपर में, अलग अलग अवस्थाओं में आती है। कुछ पहले 30 दिनों में आती है, कुछ 60 दिनों में आती है, कुछ 90 दिनों में आती है। कुछ पत्तों को नुकसान करती है, कुछ शूट को नुकसान करती है, कुछ फलों को नुकसान करती है या फिर कुछ जड़ों में नुकसान करती है। प्लांट एस्कॉर्ट ऐसी जो सुंडियों की जाति होती है वो 168 फैमिली की जातियां आज भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार की खेती में आती है। ये अलग अलग प्रकार की खेतियों में अलग अलग प्रकार से आती है। कुछ के ऊपर में बाल होते हैं, कुछ कुछ सुंडियों के ऊपर में बाल नहीं होती है। किसी को आर्मी वर्म बोला जाता है, किसी को स्पोडोप्टेरा बोला जाता है। पिछली बार हमने टिड्डियों का बड़ा प्रॉब्लम आपको देखा था। पिछली बार जुलाई अगस्त में आपने ये देखा था कि पौधा निकला हुआ है, खेती हम कर रहे हैं और अफगानिस्तान के ऊपर से, पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो बाउंड्री से सट के जो प्रदेश है वो यूपी तक, बिहार तक, एमपी की बाउंड्री तक या फिर कभी कभी ओडिशा तक हमें टिड्डियों का बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। अगर टिड्डियां जिस क्षेत्र में आती है
अगर टिड्डियां आने से पहले जब हमें बताया जाता है, अलार्म किया जाता है कि अभी राजस्थान में एंट्री हो गई है, अभी पाकिस्तान में एंट्री हो गई है, या फिर अफगानिस्तान की तरफ से टिड्डियां आ रही है जो अटैक करने वाली है, तो इमीडिएटली आपके किसान भाइयों को उस समय बता देना चाहिए कि अपनी खेती के ऊपर में प्लांट एस्कॉर्ट का छिड़काव कर ले। जिस खेत में प्लांट एस्कॉर्ट का छिड़काव किया जाता है, उस खेत के ऊपर में टिड्डियां अपना नुकसान नहीं करती है। या फिर पिछले साल हमने बहुत सारे गांवों में ऐसे देखा था कि अपने घरों के ऊपर में भी, अपने रास्तों के ऊपर में भी, अपने जहां पर गांव के दूर दराज तक खेतों के पहले भी प्लांट एस्कॉर्ट का छिड़काव करके रखा हुआ था, जहां से गुजरना टिड्डियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस गांव में प्लांट एस्कॉर्ट का छिड़काव किया हुआ है, वहां पर टिड्डियों का आना वर्जित हो जाता है। टिड्डियां उस गांव में नहीं आती है, नुकसान नहीं करती है। अब जैसे हमने कहा कि अलग अलग पौधों के ऊपर में या खेती के ऊपर में 168 फैमिली की अलग अलग जातियां होती है जो अलग अलग प्रकार से आपके नुकसान करती है, जो फलों को, पौधों को या पत्तों को नुकसान करती है, या जमीन के अंदर से भी नुकसान करती है। अलग केमिकल में क्या होता है, केमिकल में अलग अलग सुंडी के लिए, अलग अलग इल्लियों के लिए अलग अलग केमिकल होता है। मतलब अगर 4 प्रकार की सुंडियां आपकी खेत के ऊपर में आई है, तो 4 प्रकार के केमिकल, 4 प्रकार के विष, विषैली पदार्थ आपको एक पंप में मिक्स करके डालना होता है। ये बहुत सारे किसान भाइयों का अनुभव होता है कि एक ही बार 3-4 दवाइयां मिक्स करके आपकी सुंडियों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट प्लांट एस्कॉर्ड, यमाई लाइफस्टाइल ने इतनी यूनिक दवाई बनाई है। प्लांट एस्कॉर्ड 168 प्रकार की फैमिली की सुंडियों के ऊपर में हम एक ही साथ वार कर सकते हैं। मतलब हमें ये नहीं पता कि पौधों के ऊपर में किस फैमिली की सुंडी आई है। हमें इतना पता है कि अगर वो हमारी फल का नुकसान कर रहे, पत्तों का नुकसान कर रहे, या फिर फल को, फूल को नीचे गिरा रहे हैं, तो हमें एक ही प्लांट एस्कॉर्ट का हमें छिड़काव करना है। बट इसका छिड़काव, जैसे मैंने आपको कीड़ा जब समझाया था, तब आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी जो अमावस की स्टोरी थी। मतलब इस दवाई का छिड़काव हमें तब करना है जब अमावस के 6ठे दिन बाद। मतलब अपनी मूवमेंट, अपनी दवाई अपने किसान भाइयों के देने की मूवमेंट हमारी अमावस देख के ही करनी है। बहुत सारे धर्मों में अमावस को अशुभ माना जाता है, बट हमारा बिजनेस, इंडिया एग्रो का बिजनेस, ये अमावस के दिनों से ही शुरुआत हो जाता है। उसी समय अगर हम अपने किसान भाई को प्लांट एस्कॉर्ट की बोतल अगर थमा दें और अगर उसे बोल दें कि ये अमावस के 6ठे दिन में आपको इसका आपके खेत के ऊपर में छिड़काव करना है, तो यकीन मानिए उसका खेत अगले अमावस तक सुंडी रहित रहेगा, सुंडी उसके ऊपर में नहीं आएगी और हमें तकरीबन 1 महीने तक इसका नुकसान नहीं होगा। प्लांट एस्कॉर्ट सिर्फ पहले 2 कीड़ों की 2 अवस्थाओं पे काम करता है। जब अगर कीड़ा बड़ी अवस्था में बढ़ता है, जैसे मैंने कहा था कि 6ठी अवस्था तक कीड़ा बढ़ जाता है, बड़ी अवस्था में कोई भी पॉइजन उस कीड़े को मारने के लिए कारगर साबित नहीं होता है। वैसे ही प्लांट एस्कॉर्ट बड़ी इल्लियों को मारने के लिए कारगर साबित नहीं होता है। इसलिए अमावस के 5वें दिन से लेके 15वें दिन तक आपको प्लांट एस्कॉर्ट का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। ये नेक्स्ट प्लांट एस्कॉर्ट, जैसे हमने कहा कि ये 250 ml की बोतल में आपको इस्तेमाल करना है। 250 ml की पैकिंग अवेलेबल है। 1 एकड़ में अगर 100 लीटर पानी आपको छिड़काव के लिए लगता है, तो 1 एकड़ में आपको प्लांट एस्कॉर्ट 250 ml इस्तेमाल करना है। मतलब अगर पानी अगर ज्यादा लगता हो 100 लीटर के ऊपर में, तो आपको 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से, 2 मिली के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। और पैकिंग अवेलेबल है 250 ml में। ये पानी में पूरे तरीके से घुलनशील है, ये पूरी तरीके से घुलता है। ये स्प्रे पंप पे इस्तेमाल करने वाली दवाई है। ये आप स्प्रे पंप से इस्तेमाल कर सकते हैं या ड्रिप इरिगेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी
आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको सूंडी मिलती है वहाँ वहाँ इस दवाई का पहुँचना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके लिए 1 लीटर पानी में 2 ml इस प्रकार से आपको इसको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर में हम चलते हैं जिसका नाम है ट्रिपमाइट। हमने कीड़े के जो 4 प्रकार आपको बताए थे, तो पहला हमने जो बताया था कि रस चूसने वाले कीड़े। जब भी पौधों को हम उपज की बात करते हैं, हम खेती क्यों करते हैं? उपज। अगर हमारी ज्यादा से ज्यादा उपज हो तो हमारे किसान भाई खुश हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमने उपज बढ़ाई है। बट उपज आना और किसान भाई को उपज मिलना, ये सबसे बड़ा जरूरत होता है कि उस खेत के ऊपर में पत्ते कितने हेल्दी हैं, उस खेत के पत्ते कितने हैं। क्योंकि अगर मान के चलिए आम का एक फल अगर आपको पौधों के ऊपर में चाहिए, तो एक आम का फल अगर उसाने के लिए या फिर उसे अच्छा करने के लिए, उसे बड़ा करने के लिए, फूल से फल और फल पूरी तरीके से अच्छा बनाने के लिए 17 पत्ते चाहिए। एक आम के फल के लिए 17 पत्ते चाहिए। इसके लिए कैलकुलेशन होता है कि आपके पत्तों झाड़ के ऊपर में या पेड़ के ऊपर में कितने फल रखे जाए। वो डिपेंड करता है कि आपके खेत में कितने अच्छे पत्ते हैं। और पत्तों को नुकसान करने के लिए जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, एफिड, जासिड, थ्रिप्स, माइट्स, जिसे हम कोली भी कहा जाता है, जिसे हम मऊ भी बोलते हैं, या काला मावा बोलते हैं, सफेद महुआ बोलते हैं, या फिर हम कभी कभी पीला महुआ बोलते हैं। ऐसे हिंदी में बहुत सारे शब्द उसके लिए होते हैं। इन सभी रस चूसने वाले कीड़ों के ऊपर में एक ही दवाई काम करती है जिसका नाम है ट्रिपमाइट। मिर्ची की खेती करने वाले या फिर सब्जी की खेती करने वाले सभी किसान भाई इससे नुकसान होता है। कपास की खेती करने वाले, अभी पंजाब में, राजस्थान में कपास की खेती ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कपास की खेती करने वाले किसान भाइयों को बड़ा अच्छा पता होता है कि कपास की खेती के ऊपर में या फिर सब्जियों की खेती के ऊपर में रस चूसने वाले कीड़े आते हैं। अगर थ्रिप्स एंड माइट्स, ये जो कीड़े आते हैं, अगर पत्ते हमें आड़े तिरछे होते हैं और रस चूसने वाले होते हैं, तो थ्रिप्स और माइट्स ये कीड़े आपके पौधों के ऊपर में जब फूल लगते हैं, जब फ्लावरिंग होता है, तब ये कीड़े आपके खेत के ऊपर में आते हैं। तब की अमावस देख के आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है। अमावस की थ्योरी, ये साइंटिफिक थ्योरी है, ये आपको हर किसान भाइयों को आपको सिखानी है। अमावस की थ्योरी हमने देखा है कि ये साइंटिफिक थ्योरी होने के बावजूद भी कोई भी किसान भाइयों को ये सिखाता नहीं है। और सिखाने के लिए, नॉलेज देने के लिए, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देने के लिए यमाई लाइफस्टाइल वैसे भी बहुत फेमस है। तो हम लोग किसान भाइयों को ये जरूर सिखाए कि अमावस के दिनों में दवाइयों का छिड़काव करना क्यों जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार से जब भी आपके पौधों के ऊपर में फूल लगते हैं, फूलों का फलों के ऊपर में कन्वर्शन होता है, उसी समय ट्रिपमाइट का एक इस्तेमाल करना आपके खेतों के ऊपर में बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब पौधा लगाने के बाद में या फिर कोई भी रोपाई होने के बाद में 30 दिन के बाद में ये दवाई का छिड़काव अब उस अमावस को पकड़ के आपके खेत के ऊपर में हो जाना चाहिए। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल आप करना है। और 1 एकड़ में आपको 250 ml का इस्तेमाल कम से कम आपको इस दवाई का करना है, फूल लगने के अमावस के दिनों के बाद। नेक्स्ट, व्हाइट क्रश के बारे में हम अगला प्रोडक्ट है अपना व्हाइट क्रश। व्हाइट क्रश के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे हमने तीसरे प्रकार का कीड़ा देखे थे जिसको हमने खटमल वाला सेगमेंट बोला गया था, चीलन वाला सेगमेंट बोला गया था। ये क्या करता है? ये भी एक प्रकार का कीड़ा है जो फल डेवलपमेंट जब होता है या फिर फल लगने की अवस्था जब आपके खेत के ऊपर में आती है, जब बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी पत्तों को हेल्दी रहना, क्योंकि तब बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस होके या फैट सिंथेसिस होके आपके फल जो है बड़ा करना
उसकी चमक बढ़ाना, उसके अंदर में अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाना, ऑयल कंटेंट बढ़ाना जरूरी हो जाता है, उसी समय ये कीड़े आपकी पौधों के ऊपर अटैक करते हैं और आपके पत्तों से हरा रंग चूसने का काम करते हैं और आपके फल उस तरीके से बढ़ नहीं पाते जिस तरीके से बढ़ने चाहिए। ये छीलन वाला सेगमेंट है। ये फल जब लगना चालू हो जाता है उस समय इस व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी के लिए आज किसी भी प्रकार का कोई केमिकल आज भारतवर्ष में अवेलेबल नहीं है। आज तकरीबन एक स्टेट में मान के चलिए 8 से 10 हजार करोड़ का मार्केट आज अवेलेबल है। जैसे पंजाब में आज 12,000 करोड़ का मार्केट है, हरियाणा में आज 7,000 करोड़ का मार्केट है, महाराष्ट्र जैसे मार्केट में आज 17,000 करोड़ का मार्केट है। तकरीबन पूरे भारतवर्ष का अगर हम मार्केट गिनने जाए तो आज हमें 3.5 से 4 लाख करोड़ का मार्केट सिर्फ व्हाइट क्रश के लिए अवेलेबल है। यकीन मानिए, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, जिस गांव से आप आते हैं बेसिकली, अगर उस गांव के अगर अगल बगल के 4 गांव भी आप कर ले और किसान भाइयों को बता दे उनकी खेती को आपने अच्छा करना है, अगर उनको बता दे तो वो 4 गांव में ही आप डायमंड बन सकते हैं। इतनी बड़ी क्षमता आज इस प्रोडक्ट के द्वारा यमाई लाइफस्टाइल ने आपको दी है। और अगर बिजनेस करना है, अगर आपको बेचना है और आपको किसान भाइयों को अगर सिखाना है तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। 1 लीटर पानी में व्हाइट क्रश 2 ml इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ में आपको 250 ml इस्तेमाल करना है। 250 ml की बोतल आपके लिए हमने दी है और ये पानी में घुलनशील है, जल्दी घुल जाता है। ये ऊपर से छिड़काव करने वाली दवाई है। जहां जहां पर सफेद मक्खी का पर्टिकुलरली बैंगन, मिर्ची या फिर ऑल वेजिटेबल्स, सभी सब्जियों के ऊपर में तरबूजा, खरबूजा, कपास, इन सभी खेती के ऊपर में ये सफेद मक्खी आती है। सफेद मक्खी जैसे कोविड का जो वायरस है आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसी तरीके से सफेद मक्खी का प्रॉब्लम सभी दुनिया में है। आज भी कोई दवाई बना नहीं पाया है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक के द्वारा, आयुर्वेदा के द्वारा सफेद मक्खी के ऊपर में 90% हमने सक्सेस कंट्रोल पाया है। तो ये प्रोडक्ट यूनिक है, कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट आपके लिए अवेलेबल है। आप ये प्रोडक्ट किसान भाइयों को बड़े विश्वास से दे सकते हैं ताकि वो अपना खर्चा बचाए। इसीलिए तो हम कहते हैं, हर बार कहते हैं, बार बार कहते हैं और हम कहते रहेंगे कि किसान जब अगर यमाई लाइफस्टाइल के साथ में जुड़ा है, अगर इनके शेड्यूल्स अगर वो फॉलो करता है शुरुआत से लेके अंत तक, कोई भी खेती हो, एप्पल से लेके मिर्च तक, मसालों से लेके आम तक या केले से लेके हर कोई खेती हमारी यमाई लाइफस्टाइल की दवाइयों के साथ में की जा सकती है। अगर वो जितना खर्चा करता है, अगर यमाई लाइफस्टाइल के साथ वो अगर खेती करता है तो उसका खर्चा हम आधा करने वाले हैं और उपज उसकी दुगनी करने वाले हैं। मतलब उसके एक्सपेंसेस हम आधे करेंगे और उसकी उपज हम दुगनी करने वाले हैं। और तो और जो खेती से आने वाली उपज है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाई भी कर सकता है, वो ऑर्गेनिक है, वो पर्यावरण पूरक है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है और पॉइजन फ्री फूड हम सोसाइटी को दे सकते हैं। आज आपको पता हो ना हो, पूरी दुनिया से हमें जब फोन आते हैं कि यमाई लाइफस्टाइल के फार्मर्स का हमें फल चाहिए, हमें सब्जियां चाहिए, तो आप अगर यमाई लाइफस्टाइल के किसान भाई है, यमाई लाइफस्टाइल के किसान हैं, तो वो क्लब बनाइए। वो क्लब से आप सीधे तरीके से आपकी सब्जियां, आपके फल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास में आईफॉर्म सर्टिफिकेशन भी है। नेक्स्ट, इस तरीके से आप जो डैमेज देख रहे हैं, पहले इसमें सब्जी का मिर्ची का पत्ता है जो नजदीक से निकाला गया है, जो सफेद मक्खी आपको दिख रही है वो, और दूसरा पत्ता जो है कपास का पत्ता है जो आपको ब्राउन हुआ, जो पीला पड़ा हुआ जो आपको दिख रहा है,
वो वाला पत्ता जो कपास की खेती के ऊपर में आता है। जब टिंडे लगते हैं कपास में तभी ये पत्ते आते हैं और आपके टिंडे पूरी तरीके से कपास में भरे नहीं जाते। और ये जब आपकी खेती में आता है तब तकरीबन 30 से 40% आपकी खेती का नुकसान हो सकता है, जो आप बचा सकते हैं। मतलब जो आपने नुकसान बचाया तो आपकी खेती का 30 से 40% आपका फायदा हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट है जो आज का आखिरी का प्रोडक्ट होगा, उसका नाम है फंगी कवच। ये एक ऐसा नैनी 5 जैसा प्रोडक्ट है जो आज जिस प्रकार की फफूंद आपकी खेती के ऊपर में आती है, आपकी खेती के ऊपर में आने वाला जो डिजीज होता है, जो फंगस होती है, जिसे हम फफूंद बोला जाता है, जिसे मराठी में बुरशी बोला जाता है या फिर हिंदी में फफूंद बोला जाता है। इस फफूंद की जो जातियां होती है, जो आपकी जड़ों के ऊपर में आती है, कुछ फफूंद आपकी जमीन से आती है, कुछ पानी के द्वारा आती है, कुछ हवा में फैल के आती है, कुछ तनों के ऊपर लगती है, कुछ पत्तों के ऊपर लगती है, कुछ फल में आती है, कुछ फूल के ऊपर में आती है, कुछ उन सबको नुकसान पहुंचाती है। इन सभी प्रकार की, कुछ अंदरूनी आती है, कुछ बाहरी दिखती है। इन सभी प्रकार की फफूंद की जातियां जो अगर हम देखने जाए तो हमें 1070 जातियां पूरी भारतवर्ष में फफूंद की दिखती है। 1070 जातियों के लिए तकरीबन भारतवर्ष में 12,000 फफूंद नाशक, जिसे हम बुरशी नाशक या फिर फंगिसाइड बोला जाता है, ये केमिकल में 12,000 फफूंदी नाशक आज मार्केट में अवेलेबल है। बट चूंकि हमारे किसान भाइयों को वो कौन सी जाति है, वो कौन सी फफूंद है, वो फलों पे आई है, फूल से आई है, अंदरूनी आई है, बाहरी दिखती है, या जड़ों पे आती है, तनों पे आती है, या फिर वो ऊपर आती है, फल के अंदर लगती है, फल सड़ना चालू कर देता है, ब्राउन कर देता है। चावल की खेती में, मक्का की खेती में तांबेरा आ जाता है, या फिर रस्टिंग हो जाता है, या फिर पत्तों का डिसकलरेशन हो जाता है, सूखना चालू हो जाता है, जड़ें सूखना चालू हो जाता है। इसी सभी प्रकार की फफूंद के ऊपर में या नुकसान करने वाली फफूंद के ऊपर में हमारा एकमात्र ब्रह्मास्त्र है, जिसका नाम है फंगी कवच। फंगी कवच, अगर आपकी फफूंद जमीन से आ रही है तो पानी के साथ में आपने 1 एकड़ में जमीन में फंगी कवच 500 मिली आपने देना है, अगर वो जड़ों में आ रही है। अगर आपको ऊपर छिड़काव करना है तो नेक्स्ट, अगर आपको फफूंद नाशक का छिड़काव अगर ऊपर से करना है तो तकरीबन आपको ऊपर में 1 लीटर पानी के साथ में 2 ml के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। आज इंडियन फंगिसाइड का मार्केट अगर आप देखोगे 78,000 करोड़ का मार्केट है। उसमें सबसे बड़ा मार्केट है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। ये बहुत बड़े मार्केट है जो फंगी कवच के मार्केट हो सकते हैं। ये नो रेसिड्यूज है, नॉन पॉइजनस है। हमारी कोई भी दवाई ये ऑर्गेनिक खेती के लिए सुटेबल होती है। हमारी कोई भी दवाई आप एक दवाई के साथ में दूसरी दवाई मिला के दे सकते हैं। हमारी कोई भी दवाई फल निकालने के 1 दिन पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी कोई भी दवाई रेसिडुअल इफेक्ट नहीं देती है केमिकल की। अगर ये केमिकल नहीं है, इसलिए इसका एक्सपोर्ट में कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। ये मार्केट फंगी कवच का, आप अगर फफूंद अगर जमीन से आ रही है तो जमीन से देना है, फल में आ रही है तो फलों के ऊपर में छिड़काव करना है, पत्तों के ऊपर छिड़काव करना है, ब्रांचेस के ऊपर में छिड़काव करना है, फूलों के ऊपर छिड़काव करना है। फंगी कवच आपको जहां पर भी फफूंद दिख रही है वहां पर छिड़काव करना है। ये पानी में पूर्णतः घुलनशील होता है। ये आपको ड्रिप इरिगेशन टपकन सिस्टम के द्वारा
या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ भी आप इसको ट्रे सकते हैं। ये आपको ट्रैक्टर माउंटेड जो स्प्रेयर होते हैं उसमें भी आप इसको छिड़काव में दे सकते हैं। ये एप्पल की खेती से लेके, ब्लैक पेपर की खेती से लेके, खाने वाले जो पान होते हैं उसकी खेती से लेके, नारियल की खेती से लेके, सुपारी की खेती से लेके, हर सब्जी के ऊपर में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है जो इसका आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपको देखने के लिए कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर में दो प्रकार के पत्ते दिख रहे हैं। ये आपको अंगूर के पत्ते हमने जो दिखाए हैं, पहले पत्ते के ऊपर में आपको पीले धब्बे जो दिख रहे हैं, तेल जैसे धब्बे दिख रहे हैं, जिसे डाउनी मिल्ड्यू बोला जाता है। ये डाउने भी बोला जाता है। तेल के धब्बे जैसे ये बनते हैं। ये अंदरूनी बढ़ने वाली, जिसे अंतर प्रवाही बुरशी बोलते हैं या फिर सिस्टेमिक फंगस बोलते हैं, जो जड़ों से आती है और ये बढ़ती है। ये ज्यादातर आपको फलों में, एप्पल में, अंगूर में, अनार में, आम के ऊपर में, या फिर आपके मौसम्बी में, संतरा में, केली में, आलू की खेती के ऊपर में ये फफूंद बहुत ज्यादा आती है। आलू की खेती तो फंगी कवच के अलावा तो हो ही नहीं सकती है। अंगूर की खेती या फिर अनार की खेती या फिर आम की खेती या केले की खेती फंगी कवच के बिना तो हो ही नहीं सकती है। दूसरे फोटोग्राफ के ऊपर में आपको दिखाया गया है कि पत्तों के ऊपर में पाउडर जैसा, सफेद पाउडर जैसा आया है। ये बाहर से आने वाली फंगस है जो माइसेलियम बाहर बढ़ता है। आजकल आपको देखने को मिलता है म्यूकरमाइकोसिस। आप देख रहे हैं सब लोग, कोविड पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस आता है। ये अंदरूनी बढ़ने वाली सफेद फंगस जो ये पत्तों के ऊपर में दिख रही है, ये सफेद फंगस जो आज दिल्ली वाले पेशेंट सफर कर रहे हैं, या फिर इसमें एक ब्लैक फंगस आती है जिसे सूटी मोल्ड बोला जाता है। ये फंगस के ऊपर में भी अपना फंगी कवच काम कर सकता है। बट यकीन मानिए, मैं कोई म्यूकरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट के लिए फंगी कवच रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तुलना कर रहा हूँ कि वही वाली फंगस आदमियों में भी आती है, वही वाली फंगस पौधों के ऊपर में आती है। अपना फंगी कवच प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली 100% एग्रीकल्चर के लिए है। इसका इस्तेमाल कोई जानवर के ऊपर में, कोई आदमी के ऊपर में इस्तेमाल नहीं करे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंगी कवच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है। वो किसी भी जानवर के ऊपर में, फिश के ऊपर में, या फिर आदमी के ऊपर में, या ह्यूमन बीइंग के ऊपर में इसका इस्तेमाल ना करें। पौधों के ऊपर में आने वाली 1078 प्रकार की फफूंद के ऊपर में हमारा ये प्रोडक्ट काम करता है। ये जो फंगस के ऊपर में, फफूंद के ऊपर में एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। नेक्स्ट, ये कुछ प्रकार के हमने डिसीजेस आपको बताए हैं जो गेहूं के ऊपर में आता है, ग्रासेस के ऊपर में आता है, एप्पल के ऊपर में, कॉफी के ऊपर में, मक्का के ऊपर में, आलू के ऊपर में, टमाटर, ग्रेप्स, ककड़ी, तुरई, लौकी, या फिर चावल की खेती में आता है, ब्लास्ट आता है, और बनाना, बीटरूट, सेलरी, कोई पीनट की खेती करता है, लेग्यूमिन की खेती करता है, सोयाबीन के ऊपर में आता है। नेक्स्ट, इन सभी प्रकार की खेती के ऊपर में जो हमने बताया है, वो सभी प्रकार की खेती के ऊपर में जो जो फफूंद आते हैं उन सब के लिए ये फंगिसाइड काम करता है, जिसका नाम है फंगी कवच। जमीन से जब आप इसको पानी के साथ में देने वाले हैं तो 1 एकड़ में जितना भी पानी लगता है वो लगने दीजिए, बट उसके साथ 500 ml प्रति एकड़ पानी के साथ में मिला के आपको इसको जमीन में देना है। अगर फफूंद जमीन में जड़ों के ऊपर में लगी है, अगर वही फफूंद अगर आपको ऊपर में आ रही है, फलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, या फिर आपके फूलों के ऊपर आ रही है, तो आपको इसको छिड़काव के लिए 1 लीटर पानी के लिए 2 ml का इस्तेमाल करना है। बड़ा यूनिक लग रहा है, हर कोई दवाई का डोज अपना
2 ml का है, क्योंकि आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी बोतल आप उठाए तब आपको समझ लेना चाहिए वो वाली बोतल जो लिक्विड है, वो वाली बोतल जो हर बोतल आपके हाथ में आई है, वो वाली बोतल 1 लीटर के लिए 2 ml का इस्तेमाल आपको 2 ml का इस्तेमाल आपको करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला अपना एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है बीपीएच बस्टर। बीपीएच बस्टर ये आज का आखिरी का प्रोडक्ट है जो आज हमारा ट्रेनिंग इस प्रोडक्ट के बाद में खत्म होने वाला है, और अगले कुछ प्रोडक्ट जो 5 प्रोडक्ट बचे हैं वो हम कल बात करेंगे। बीपीएच बस्टर एक ऐसा स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है जो ब्राउन प्लांट हॉपर नाम की तरह, नाम आपको भले ही अंग्रेजी लग रहा हो, बीपीएच बस्टर। बीपीएच बस्टर में मतलब क्या है? ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर का मतलब है ये चावल की खेती में और आम की खेती के ऊपर में सिर्फ आता है। ये सिर्फ चावल की खेती में और आम की खेती के ऊपर आता है। बट आजकल हमने देखा है कि बीपीएच बस्टर का इस्तेमाल चाय की खेती के ऊपर भी किया जाता है। चाय की खेती के ऊपर ये प्रोडक्ट किया जाता है। जहां पर भी हॉपर प्रॉब्लम होता है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, बीपीएच बस्टर जब हम कहते हैं कि चावल की खेती के ऊपर में आता है और आम की खेती के ऊपर, तो पहले हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं चावल की खेती का पिक्चर दिखाया गया है। तो ये नीचे के पिक्चर में जो आप ब्राउन धब्बा देख रहे हैं, ये धब्बा तब लगता है जब आपकी चावल की खेती फ्लावरिंग फेज में आती है। जब आपकी चावल की खेती में फूल लगते हैं, फ्लावरिंग होता है, उसी समय ब्राउन प्लांट हॉपर्स का आपकी जड़ों के ऊपर में लग जाता है। जो ऊपर का पहला आपको पिक्चर दिख रहा है, इस तरीके के वो कीड़े होते हैं जो शुरुआती अवस्था में सफेद रंग के होते हैं, उसके बाद वो ग्रीन कलर के, हरे कलर के मच्छर बन जाते हैं, उसके बाद में वो ब्राउन कलर के मच्छर बन जाते हैं, और आखिरी अंत तक अगर तब भी आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो ब्लैक कलर के मच्छर हो जाते हैं और वो पिछली पिक्चर की तरह, निचली पिक्चर की तरह ब्राउन कलर देता है। जहां पर बीपीएच मतलब ब्राउन प्लांट हॉपर्स का अटैक होता है, उस चावल में दाने भरे नहीं जाते। चावल की खेती करने वाले सभी किसान भाई ये समझते हैं चावल की बाली में जब भी फूल लगते हैं, हर फूल को दाना कन्वर्ट होना बहुत जरूरी होता है। बट कुछ बालियों में आप देखते हैं कि उसमें दाने भरे नहीं जाते। दाने न भरने का सबसे बड़ा कारण होता है, बालियों में दाने न भरने का कारण सबसे बड़ा कारण होता है ये ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक। जब भी चावल में दाने नहीं भरे जाते हैं या फिर 20-30% दाने नहीं भरे जाते हैं, तब आपका 20 से 30% नुकसान हो जाता है। ये अटैक तभी होता है जब आपके बालियों में फूल लगते हैं। तो ये नीचे से जो खाना या पानी ऊपर जाता है जड़ों से तनों में, और तनों से ऊपर जब जाता है तब ये कीड़े आपकी तनों से लग के वहीं पर वो खाना खा लेते हैं और ऊपर में जाने नहीं देते। इसीलिए बालियां आखिरी तक भरी नहीं रहती है और वो नुकसान कर देती है। जब भी चावल की खेती अगर आपकी 150 दिनों की है तो आपको तकरीबन 70 या 75 दिनों में जब अमावस आती है उस समय आपको इसका छिड़काव करना है। अब छिड़काव इसका कैसे करेंगे? चावल की खेती में ये कीड़े नीचे से लगे हुए रहते हैं, ऊपर से पत्तों के ऊपर नहीं लगे रहते। तो आपको स्प्रे पंप के नोजल को ऊपर की तरह करना है और ऊपर की तरह करते हुए आपको इसको स्प्रे करते हुए आगे बढ़ना है। ये 150 दिनों की चावल में 75 दिनों में इसको छिड़काव करना है, और 100 या 120 दिनों की चावल की खेती में आपको ये 60 से 65 दिनों के अंतराल में इसका एक स्प्रे करना है। उस समय की अमावस आपको पकड़नी है और इसका इस्तेमाल आप लोगों को करना है।
नेक्स्ट, जैसे हमने पहले कहा था कि ये कीड़े चावल की खेती के ऊपर आते हैं और दूसरा ये आते हैं आम के ऊपर में। अभी हम सभी लोग आम का लुत्फ उठा रहे हैं, बट ये आम आने का जो सीजन होता है, जिसका फ्लावरिंग का सीजन होता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होता है। हर एरिया में आम हर क्षेत्र में लगते हैं, अलग अलग प्रकार के आम लगते हैं। जब भी आम के ऊपर में फ्लावरिंग होता है, आप लोगों को पता होगा जो आम की खेती करते हैं या फिर आम के खेत के नीचे या पेड़ के नीचे जब आप जाते हैं फ्लावरिंग समय, आपको बहुत सारे फूल नीचे गिरे हुए दिखते हैं। ये नीचे गिरने का जो सिलसिला होता है, ये फूल, हर फूल के पीछे में एक आम का फल का नुकसान होता है। और ये नीचे गिरने का जो सिलसिला है, जो नुकसान है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन प्लांट हॉपर्स के द्वारा होता है। जब भी आम के खेत के ऊपर में फ्लावर्स आते हैं, फ्लोरा आता है या फूल लगते हैं, उसी समय आपको बीपीएच बस्टर का स्प्रे करना है। अब ये कितने डोज में करना है? बीपीएच बस्टर आपको 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको इसको छिड़काव करना है। ये विधि हमने आपको बताई है कि 250 ml प्रति एकड़ का हमने डोज बनाया है। 250 ml की बोतल आपके लिए अवेलेबल है। ये पानी में 100% घुलनशील होता है और आपको 1 एकड़ में 100 लीटर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। और पानी ज़्यादा अगर आपको लगता है तो ये आपको 1 लीटर में 2 ml के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। चावल का हर किसान, चावल की जहां जहां खेती हो, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष का कोई स्टेट इससे बचा हुआ है जहां पर खेती नहीं होती है चावल की, सिवाय राजस्थान छोड़ के। राजस्थान में चावल की भले ही खेती ना होती हो, बट आम की खेती जरूर होती है। तो हर कोई किसान जिसे चावल की खेती करनी है और हर कोई किसान जिसे आम की खेती करनी है, उसकी बास्केट में उसके लिए बीपीएच बस्टर लेना बहुत जरूरी है। अगली स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि इंडिया एग्रो कस्टमर केयर का नंबर है। चूंकि हम आपके साथ में आज संवाद कर रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, जहां पर सवाल जवाब आपका हो नहीं सकता, तो आपके जो भी सवाल होंगे, जिसका भी आपको जवाब चाहिए, उसके लिए आप ये नंबर नोट डाउन करें। मैं एक बार इंडिया एग्रो कस्टमर केयर का नंबर आपको बता देता हूँ, 7499567710। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज के लिए है। यहाँ पर कोई भी कॉल ना करें, इसके ऊपर में कोई भी कॉल का जवाब नहीं दिया जाएगा। आपका सवाल जो भी है, कोई भी पिक्चर आपको इसके ऊपर में भेजनी है, कोई भी डिजीज का, कोई भी कीड़े की पिक्चर आपको भेजनी है, ये व्हाट्सएप के द्वारा भेजें। आपका नाम और पता, इसके ऊपर में किस स्टेट से आपको ये और क्या आपका प्रॉब्लम है, ये भेजे, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और आपको 24 से 48 दिनों में 48 घंटों में आपका जवाब देने की हमारी कोशिश रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज डॉक्टर साहब कुछ सवाल है, अगर आप चाहे तो डॉक्टर साहब कुछ सवाल है, आप चाहे तो मैं रिपीट करता हूँ, आप आंसर दे सकते हैं तो जो हाँ, आए बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं आंसर मैं करूंगा। आपको सवाल पूछता हूँ, आप सिर्फ जवाब दे दीजिएगा। एक में सवाल क्या है कि व्हाट वी कैन यूज फॉर मिलीबग्स, मिलीबग्स के लिए क्या यूज किया जा सकता है? मिलीबग के लिए आप बीपीएच बस्टर प्लस प्लांट एस्कॉर्ट का कॉम्बिनेशन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का मिक्सचर करके प्लांट एस्कॉर्ट 2 मिली इस्तेमाल करें। और आपको बीपीएच बस्टर 2 ml, उसके साथ में यमाई स्प्रे जरूर लेना है। यमाई स्प्रे का कल का ट्रेनिंग है, कल आपको यमाई स्प्रे पानी के लिए आपको 0.33 इस्तेमाल करना है। आपके मिलीबग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
एक सवाल ये है कि मिर्ची के लिए भूअस्त्र का वायरस रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मिर्ची के लिए। लिए अपने लिए एक स्पेशलाइज्ड है वायरस के लिए, जो आने वाले के प्रोग्राम में आपको वायरस करके आने वाला है। बट वायरस जो आपके मिर्ची के ऊपर में आता, फिर ट्रिप्स और माइट्स होते हैं, जिसके लिए आपको ट्रिपाइट इस्तेमाल करना है। वायरस अपने आप किसी भी पौधे से एक खेत से दूसरे खेत में नहीं जाता है, वो वेक्टर का काम करते हैं। वो जो कीड़ा होता है उसे भी आपको कंट्रोल करना होता है, जिसके लिए आपको ट्रिपमाइट या व्हाइट क्रश इस्तेमाल करना है। और वायरस के लिए जो स्पेशलाइज अपनी दवाई है जिसका नाम वायरस है, उसके बारे में हम कल जानेंगे। और ये जो चूहों का अटैक कॉटन क्रॉप पे होता है, तो उसके लिए एक सवाल है कि क्या किया जाए। चूहों का अटैक कॉटन के लिए जो होता है, वो नई प्रॉब्लम अपने यहाँ सॉल्व होगा, क्रिएट हो गई है। वो वो अवॉइड करने के लिए चूहे वहां पर नहीं आते हैं। जब भी चूहों का प्रॉब्लम हो, आप भूअस्त्र 1 एकड़ में 4 किलो डालें तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जिस खेत में भूअस्त्र इस्तेमाल किया जाता है वहां पर चूहे नहीं आते हैं। और फिर एक सवाल है कि अमरूद के पौधों में नीमोटोड रोग लग जाता है, उसके लिए क्या दिया जाए। अमरूद के लिए नीमोटोड जो लगता है। नेमेटोड एक बहुत बड़ी समस्या है जो नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषिक लोगों, मतलब जहाँ पर चलती है हिंदी भाषा, हर क्षेत्र में वो नेमेटोड का प्रॉब्लम होता है। नॉट ओनली दिस, पंजाब हरियाणा राजस्थान के लोग तो बड़े परेशान रहते हैं नेमेटोड के कारण। नेमेटोड के लिए आज तो हमारे पाइपलाइन में कोई दवाई नहीं है, बट हमारे पास में वो दवाई है। जब भी आलोक सर चाहेंगे वो दवाई हम आपकी सेवा में लॉन्च कर देंगे। तो अमरूद के लिए ये बोल रहे हैं कि 3 4 5 साल के जो पौधे हैं उनके लिए अगर वो खराब ना हो उसके लिए कुछ है प्रोडक्ट हमारा जो काम आए। अमरूद के लिए अगर आप कस्टमर केयर के ऊपर में जो भी खेती आप करते हैं, शुरुआत से लेके अंत तक जो भी शेड्यूल होता है, हमारी दवाइयाँ किस दिन, किस लिए और कितनी मात्रा में क्यों हमें इस्तेमाल करनी है, ये सब शेड्यूल हम शुरुआत से लेके अंत तक हर क्रॉप का आपको भेज सकते हैं। अगर आप कस्टमर केयर के ऊपर में इसका जवाब चाहते हैं तो पूरा शेड्यूल हम आपको भेज सकते हैं कि शुरुआत से लेके अंत तक हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है और क्यों करना है। और संतरे के झाड़ के लिए जो इसमें नागिन रोग बोल के कुछ लगता है, उसके लिए कुछ। उसके लिए नागली बोला जाता है, जिसे लीफ माइनर बोला जाता है। वो संतरा के ऊपर में आता है, टमाटर के ऊपर में आता है, मिर्च के ऊपर आता है, बहुत सारी सब्जियों के ऊपर में आता है। उसके लिए आप बीपीएच बस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। लीफ माइनर के लिए स्पेशल दवाई होती है, वो अपनी बास्केट पे है। अगर आलोक सर चाहेंगे तो उसे भी हम लॉन्च कर सकते हैं। गन्ने की खेती के लिए वो अस्त्र कैसे यूज करेंगे। गन्ने की खेती के लिए भूअस्त्र जो 10 से 12 महीने की खेती है, उसमें आपको शुरुआती अवस्था में जब आप गन्ना लगाते हैं, सीड ट्रीटमेंट करने के बाद में, यूपी वाले स्पेशली ध्यान दें। यूपी में जब भी गन्ना लगाया जाता है, गन्ना जब निकलता है तो रेड रॉट का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, गन्ना अंदर से लाल हो जाता है और वो गन्ने को आपको कभी भी कीमत नहीं मिलती है। यूपी का गन्ना मतलब हमारे यहाँ जवार का जो स्टेम होता है या फिर मक्का का जो स्टेम होता है, इतना छोटा होता है। गन्ने की खेती में जब भी आप गन्ना लगाते हैं, पानी छोड़ देते हैं, उसी समय आपको भूअस्त्र 1 एकड़ में 8 किलो के हिसाब से आपको डालना चाहिए, ताकि आपको वो निकल सके। शुरुआती अवस्था में इसको डालेंगे तो शूट बोरर, अर्ली शूट बोरर, टर्माइट्स, व्हाइट ग्रब, सभी के ऊपर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कैश्यू प्लांट के लिए रूट बोरर जो होते हैं उनके लिए हमारा कुछ प्रोडक्ट। बीपीएच बस्टर, सॉरी, व्हाइट ग्रब के लिए और रूट ग्रब के लिए आपको भूअस्त्र डालना होगा। और अगर ड्रिप इरिगेशन अगर उनके पास में है तो प्लांट एस्कॉर्ट आपको ड्रिप इरिगेशन से या टपकन सिस्टम से आपको छोड़ना पड़ेगा। 1 एकड़ में या फिर एक झाड़ के लिए आपको 50 मिली देना है, या 1 एकड़ में 500 मिली देना है जब जमीन से देना है प्लांट एस्कॉर्ट। और खरपतवार के लिए। खरपतवार खरपतवार के लिए अपने पास में कोई दवाई अभी नहीं है।
फिलहाल में खरपतवार जब भी आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी केमिकल, क्योंकि घास फूस मारने वाली, हमने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी जीव को मारने वाली दवाई हमारे पास में नहीं है, हम अहिंसावादी लोग हैं। हमें खरपतवार को भी नहीं मारना है, बट खरपतवार की इफिकेसी बढ़ाने के लिए जो आज केमिकल मार्केट में अवेलेबल है, उस खरपतवार के साथ में अगर यमाई स्प्रे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो खरपतवार जल्दी मरेगा। और अगर उसमें ग्रो मैजिक अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हम कल जानेंगे, अगर ये दोनों अगर साथ में मिला देते हैं तो खरपतवार से जो मुख्य क्रॉप है, पौधे हैं, उसका नुकसान नहीं होगा और वो अच्छे तरीके से बढ़ेंगे और खरपतवार जल्दी मरेगा। और ये एक आखिरी सवाल है सर, पपाया के लिए फंगल एंड वायरल इन्फेक्शन के लिए कौन सा हमारा प्रोडक्ट काम में? फंगस के लिए फंगी कवच इस्तेमाल होगा, और वायरस के लिए जो हम कल बात करने वाले हैं, जिसमें पपाया में बहुत सारे वायरस आते हैं, टॉस्पो वायरस आता है, 10 प्रकार के वायरस पपाया में आते हैं, उसके लिए अपना वायरस काम करेंगे, जो हम कल उसके बारे में बात करेंगे। जिनका सवाल है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कल भी बनाए रखे, कल भी बने रहे हमारे साथ में, और उस प्रोडक्ट के बारे में भी जाने। हमारे पास में बिल्कुल कारगर सोल्यूशन है, वायरस का हर कोई सोल्यूशन हमारे पास में है। और एक टी प्लांट में वाइट एंड रेड कीड़े लगते हैं। हाँ, टी प्लांटेशन में आपको सफेद जो कीड़े होते हैं, जिसे हम व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, और ट्रिपमाइट आता है, और टी मॉस्किटो बस जिसे हेलियोपेल्टिस बोला जाता है। हेलियोपेल्टिस के लिए आपको बीपीएच बस्टर इस्तेमाल करना है। जब भी मैंने बीपीएच बस्टर के बारे में बताया था कि चाय के ऊपर में हेलियोपेल्टिस आता है, हेलियोपेल्टिस इतना डेंजर होता है कि आप दिन में चाय के खेत में जा सकते हैं और रात को आप चाय के खेत में घूम नहीं सकते, आपकी जान भी जा सकती है, वो आपको खत्म कर सकते हैं, इतने डेंजर वो हेलियोपेल्टिस कीड़े होते हैं। तो वो हेलियोपेल्टिस के लिए आज कोई केमिकल काम नहीं करता। पूरे चाय की एरिया में आप देख लो, हेलियोपेल्टिस के लिए कोई दवाई काम नहीं करती सिवाय बीपीएच बस्टर के। उसके लिए एक बीपीएच बस्टर आप रिकमेंड कर सकते हैं, 1 लीटर पानी के लिए 2 ml का इस्तेमाल करें प्लीज। और कपास में जो लालिया करके आता है उसके लिए क्या यूज किया जाए? लालिया इट्स अ कॉम्प्लेक्स, कपास में लालिया आता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, जिसमें मैं बोलूँगा बोरॉन 2% का इस्तेमाल करें, और अपना ग्रो मैजिक उसके साथ में इस्तेमाल करें, और वाइट क्रश इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ये डिसीज भी है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी भी है, और ये सफ़ेद मक्खी का अटैक भी है। तो व्हाइट क्रस्ट सफेद मक्खी के लिए इस्तेमाल करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी लिखे बोरॉन 2% का इस्तेमाल करें। अगर कपास वाले देख रहे हैं तो लिख ले, व्हाइट क्रस्ट 2 ml, बोरॉन 2% और ग्रो मैजिक 1 ग्राम, जिसके बारे में हम कल बात करने वाले हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप मारो, 15 दिन के अंतराल में 2 स्प्रे अगर आप करते हैं तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा, लाले आपके खेत से निकल जाएगा। गन्ने की दीमक के लिए शायद आंसर कर दिया है आपने। गन्ने के दीमक के लिए आपने अगर भूअस्त्र अगर 1 एकड़ में 8 किलो अगर आप डालते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकते हैं। आप सब लोग समझ ले कि जब भी खेती करनी है, कोई भी खेती करनी है, इंच इंच भर जमीन में आपको भूअस्त्र डालना ही होगा, तो आप अपने खेत के जो कीड़े आने वाले हैं उसमें से तकरीबन 50% कीड़ों से आप पहले ही छुटकारा पा सकते हैं। धान की खेती में हल्दीवा रोग में कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? हल्दिया रोग जो जिसे बोला जाता है, जिसे रस्ट बोला जाता है, पीली या लाल पाउडर आपके पत्तों के ऊपर में फैल जाती है, उसके लिए आपको फंगी कवच यमाई स्प्रे, फंगी कवच 2 ml, यमाई स्प्रे 0.33 ml और ग्रो मैजिक उसके साथ में मिला के अगर आप डालोगे तो हल्दिया रोग या फिर रस्ट बोला जाता है उसे, वो निकल जाएगा। यही मक्का के ऊपर में भी आता है, इसी प्रकार से आपको हल्दिया रोग इसमें गेहूं में भी आता है, जवार की खेती में आता है, बाजरा की खेती में इसी प्रकार से ये प्रॉब्लम होती है। तो चारों पांचों खेती में हल्दिया के लिए, रस्ट के लिए, गेरवा के लिए, ये अलग अलग क्षेत्रों में ये नाम है, इन सब के लिए आपको फंगी कवच, ग्रो मैजिक, यमा स्प्रे, इन तीनों का मिला के छिड़काव करना है।
तो और सर फंगी कवच कितने दिन में रिजल्ट देता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। फंगी कवच आपको स्प्रे करने के बाद में 3 से लेके 5 दिन या कभी कभी 8 दिन भी, अगर वो अंतर प्रवाही बुर्शी है या फिर अंदर से बढ़ने वाली अगर फफूंद है, तो वो उसके लिए 8 दिन आपको रिजल्ट देखने के लिए लगता है। या फिर बाहर वाली अगर फफूंद है तो आपको तीसरे या चौथे दिन रिजल्ट दिख जाता है। तो एक क्वेश्चन और आ गया सर, वो ये है कि टिंडे की खेती के लिए कीड़ों के लिए क्या किया जाए। टिंडे की खेती के लिए आपको किस कीड़े के बारे में ये बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट उसमें 3-4 प्रकार के कीड़े आते हैं। मैं ज्यादातर समझ रहा हूँ टिंडे की खेती के लिए, अगर सुंडी के बारे में वो बात कर रहे होंगे तो प्लांट एस्कॉट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपके ट्रिप माइट के साथ में जाए, मतलब प्लांट एस्कॉट प्लस ट्रिप माइट का अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको दोनों प्रकार से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू सर, ये आज के लिए सवाल थे और आपका बहुमूल्य समय आज आपने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कल हम जितने भी सुन रहे हैं, फिर से रिमाइंड करवा रहे हैं, बाकी के प्रोडक्ट कल ठीक 12 बजे यही इसी चैनल के ऊपर आपके पास लिंक पहुंच चुका है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो कल 12 बजे आपको डॉक्टर साहब बाकी के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए डॉक्टर साहब फिर से थैंक यू वेरी मच एंड जय थैंक हिंद। यू वेरी मच सर, आप लोगों ने आपने मुझे ये मौका दिया जो आप हम किसान भाइयों के साथ में और लीडर लोगों के साथ में रूबरू हो सके और एग्रीकल्चर के बारे में हम कुछ बता पाए। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू एमआई लाइफस्टाइल, थैंक यू हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, थैंक्स ऑल लीडर्स, थैंक यू।